कोयटा के जरगून रोड पर होटल की पार्किंग में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। धमाके से होटल की पार्किंग में खड़ी मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद होटल के गेट की सिक्योरिटी पर तैनात थे। जख्मियों में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कोयटा एजाज अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर जाफराबाद बिलाल शब्बीर अहमद भी शामिल। धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में 40 से 50 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू कहते हैं, शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। दुश्मन तब ही कामयाब होता है जब अंदर से कुछ लोग मिले होते हैं। धमाके के वक्त कोई गैर मुल्की होटल में मौजूद नहीं था। हक़ाइक़ तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगे। DIG कोयटा अजहर अकरम के मुताबिक धमाके के वक्त गैर मुल्की वफूद वापस जा चुके थे। पुलिस ने शवाहिद जमा कर लिए। तहकीकात में सब वाज़ेह हो जाएगा। मुमकिन दहशतगर्दी से मुतालिक पहले से अलर्ट जारी था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, मशकूक गाड़ी का पार्किंग में खड़ा रहना सिक्योरिटी नाकामी है। धमाका खेज मवाद गाड़ी में ही मौजूद था। भारत पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता। दहशतगर्द अपने नापाक अज़ाइम में नाकाम होंगे। फवाद चौधरी ने कहा, वज़ारत दाखिला बलोचिस्तान वफाकी हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। दहशतगर्दी से बलोचिस्तान की तरक्की रोकने वालों को शिकस्त होगी। कोरोना की तीसरी लहर की तबाहकारियां जारी। मुल्क वायरस ने मजीद 98 अफराद की जान ले ली। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 5857 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10.16% रही। गुज़िश्ता रोज 55,591 टेस्ट किए गए। कोरोना ने जाल फैला दिया। हुकूमत का मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया। असद उमर कहते हैं, NCOC ने तजावीज़ दी हैं, कल ऐलान करेंगे। अवाम ने एहतियात ना की तो बड़े शहर बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। केसेस और अस्पतालों में दबाव बढ़ रहा है। NCOC के एलामी के मुताबिक मुल्क में तैयार होने वाली 90% ऑक्सीजन अस्पतालों में इस्तेमाल हो रही है। सिंध में कोरोना का कहर, कराची में वायरस बेलगाम। जिला के माड़ी में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। बरतानवी तर्ज के कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होने से खतरे की घंटी। वज़ीर सेहत सिंध कहती हैं, जिनोमिक स्टडी के मुताबिक 50% नमूनों में UK वेरिएंट की तस्दीक हुई। ये वायरस ज्यादा खतरनाक है और तेजी से फैलता है। हैदराबाद में शरह 14% तक जा पहुंची। कराची में केसेस की शरह 13% है। ईद की वजह से शॉपिंग के दौरान रश के औकात में वायरस के तेजी से फैलने का खतरा है। ताकतवर कानून से बचने के लिए PDM जैसे इत्तेहाद बना लेते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं, ये इत्तेहाद बनाकर हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है कि हमें कानून के नीचे ना रखें। शुगर माफिया महंगी चीनी बेचता है, टैक्स भी अदा नहीं करता। माफिया के खिलाफ कुछ करें तो वो भी कहते हैं कि हम खास लोग हैं। मुल्क में कमजोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून होना चाहिए। माजी के हुक्मरानों ने लंदन में जायदादें बनाई, गर्मियां लंदन के मोहल्लों में गुजारते हैं। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं कि सारी सड़कें बना सकें। वज़ीर आज़म ने नौशहरा जलूज़ई में नया पाकिस्तान फ्लैट्स का संगी बुनियाद रख दिया। तहरीरी हुक्मरानी तक अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि आपके लिए सबक है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के केस में जजेस के रिमार्क्स। वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा कि हम तो रोज ही यहाँ से सीख रहे हैं। अदालत दोनों फैसलों पर गौर करे। डर है कि कहीं केस असर-ए-नौ समाअत पर न चला जाए। 27 साल वकालत में ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन बाद फैसला तब्दील हो जाए। अदालत ने जमानत मंजूर कर ली, लेकिन फैसला बदल दिया गया। समाअत आज दोबारा होगी। मुझे नहीं कहना, से बताना चाह रहे तो फिर कैसे बताएंगे आप? आपसे परमिशन लेके बात नहीं करनी, मैंने अपनी बात करनी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बड़े मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी। आप बैठ जाइए। कैसी बातें कर रहे हैं? बैठ जाएं आप बैठ जाए। मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी इस तरह से। आपको रूल्स रेगुलेशंस का नहीं पता। आप होती कौन है, आपसे इजाजत लेकर बात करूं? सिंध असेंबली में हलीम आदिल शेख डिप्टी स्पीकर पर फट पड़े। ऑपोजिशन लीडर के जुमले पर पीपल्स पार्टी के अरकान का हंगामा। हलीम आदिल के खिलाफ नारे, डिप्टी स्पीकर से मुआफी मांगने का मुतालबा। हंगामे से पहले नासिर शाह ने नामूस रिसालत पर करारदाद पेश की। ऐवान में शोर शराबे के बाद इजलास आज दोपहर तक मुलतवी।
भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल संगीन। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने भारत को काबिल तशवीश ममालिक में शामिल करने की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। इन इदारों और अफराद के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। भारत में कोरोना से तबाही, वायरस की नई किस्म शिद्दत इख्तियार कर गई। मजीद 2000 से ज्यादा अमवात और रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन का फैसला। उत्तर प्रदेश में हर इतवार को लॉकडाउन का ऐलान। दिल्ली के अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त, वार्ड्स के बेड्स पर 90% भर गए। ऑक्सीजन टैंकर लीक होने से सप्लाई मुअत्तल। 1 घंटे में 22 मरीज हलाक। हरारे में पहला T20 पाकिस्तान के नाम। टीम बाबर ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 149 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। मोहम्मद रिजवान 82 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान बाबर आजम सिर्फ 2 रन बना सके। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 138 रन बना सकी। 7 खिलाड़ी आउट हुए। मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। हिंदू घराने से ताल्लुक रखने वाली मनीषा रुपीदा DSP मुंतखब। वो पाकिस्तान की पहली खातून अक़लियती उम्मीदवार हैं जो मुकाबले का इम्तिहान पास करके पुलिस में DSP के ओहदे पर फाइज होंगी। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। लेजेंड फनकार मोइन अख्तर की बरसी आज। लाजवाल किरदार कभी फरामोश न किए जा सके। मोइन अख्तर ने अपने बरजस्ता और शगुफ्ता जुमलों से हमेशा लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। और लंदन में फैशन की बहार आ गई। बर्बेरी ने मौसम सरमा के हवाले से अपनी नई कलेक्शन जारी कर दी। हसीनाओं ने भी नित नए मलबूसात पहने, रैंप पर खूब जलवे बिखेरे।